हेलो फ्यूचर जजेस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। आज मैं आपके साथ हूँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए। उस अनाउंसमेंट के करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत थैंकफुल करना चाहती हूँ कि 2022 में हम लोगों ने स्टडी IQ जुडिशरी चैनल की शुरुआत की, जहाँ पे आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। इतने कम समय में ही हम लोगों ने एक 9 लाख सब्सक्राइबर के पड़ाव को पार कर लिया। इसके साथ ही हम 5000 से ज़्यादा बच्चों को पेड में पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्डेड क्लासेस शुरुआत की। उसके बाद हम लोगों ने प्रीलिम्स P2I बैचेस को लॉन्च किया, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, और भी बहुत सारे विद द टाइम आप लोगों के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमारे बैचेस में वेरिएशंस आते गए। एकलव हो गया, नीफ 2.0 हो गया, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज हम एक नए बैच के साथ और आपके सबसे प्रिय सर पवन सर के साथ जुड़े हुए हैं कि ये हमें बता सके कि जो अभी हमारा बैच सर स्टार्ट होने वाला है, विजय पथ 2.0, ये बाकी के बैचेस से कैसे डिफरेंट है सर? जी बिल्कुल मैम। मैं आपको बताऊं कि हम स्टडी IQ जुडिशरी ने बहुत सारे बैचेस को लॉन्च किया है और उसमें उनका बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट रहा है। बट अभी जो हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं वो विजय पथ 2.0 है। अब ये बाकी बैचेस से कैसे अलग है, इसमें जो 4 यूनिक फीचर्स हैं इसे बाकी सारे बैचेस से बहुत ज़्यादा अलग बना देते हैं। जिसमें सबसे पहला यूनिक फीचर आपको मिलेगा कि ये एक रामबाण की तरह बच्चे के लिए काम करेगा। और रामबाण में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रामबाण एक ऐसा बाण था, मतलब जो धनुष बाण पहले हुआ करते थे, जो मतलब किसी भी दुश्मन को भेज सकता था। है ना, मतलब उसके सामने कोई भी चीज़ टिक नहीं पाती थी। तो ऐसे ही हमारा ये जो बैच है, इसके सामने कोई भी चीज़ नहीं टिक पाएगी। किसी भी स्टेट का बच्चा हो, उस बच्चे के लिए ये बैच बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम 16 स्टेट्स की कॉम्प्रहेंसिव तैयारी कराने वाले हैं। 16 स्टेट की कॉम्प्रहेंसिव तैयारी, अब बच्चों को लग रहा होगा कि 16 स्टेट की कैसे एक बैच में कॉम्प्रहेंसिव तैयारी हो सकती है। तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टीम हम लोगों ने बिठा के प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर पेपर को एनालाइज करके एक स्पेशल कोर्स तैयार किया है, जिस कोर्स में आप 16 स्टेट की प्रिपरेशन को कर पाएंगे। और सवाल आता है कि कैसे। तो जब हम किसी भी स्टेट का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो 6 हमारे मेजर लॉज होते हैं वो कॉमन होते हैं, उसमें से कुछ माइनर लॉज कॉमन होते हैं। ठीक, बाकी करीब 6 से 7 ऐसे माइनर लॉज होते हैं जो हमें अलग से पढ़ने पड़ते हैं, जिनसे 12 से 13 स्टेट ऑटोमेटिकली हमारे और एक्स्ट्रा कवर हो जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चे को होती है अगर वो किसी और स्टेट का एग्ज़ाम देने जाता है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ के लोकल लॉज को लेके, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट मेजर लॉज, माइनर लॉज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, बट लोकल लॉ इतने अच्छे तरीके से कवर कोई इंस्टीट्यूट शायद नहीं करा पाएगा। क्योंकि हमने सारे उन 16 स्टेट्स के, जिसमें महाराष्ट्र तक हम लोगों ने कवर किया है, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली कवर किया है और झारखंड कवर किया है, मतलब 16 स्टेट्स हम लोगों ने कवर किए हैं। उसके पूरे लोकल लॉज हम इस बैच में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो किसी भी स्टेट का बच्चा हो, अगर कोई यूपी का बच्चा यूपी देना चाहता है तो उसे सारे मेजर लॉ, सारे माइनर लॉ तो मिलेंगे ही, साथ में यूपी के लोकल लॉ मिलेंगे। कोई महाराष्ट्र देना चाहता है तो मेजर लॉ प्लस माइनर लॉ सारे मिलेंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र में जो लोकल लॉ आते हैं वो लोकल लॉ मिलेंगे। तो ऐसे ही हर स्टेट को पकड़ के हमने सारे स्टेट्स के लोकल लॉ को इस बैच में कवर किया है। तो इसी वजह से ये बैच हमारा रामबाण बैच बनता है। जी, थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि ये रामबाण की तरह काम करेगा 16 स्टेट्स के लिए। सर, इसमें मेरा एक सवाल है, क्योंकि क्या सच में क्या एक बैच 16 स्टेट की कवर करवा सकता है? क्योंकि हर एक मैं अगर एग्ज़ाम की बात करूँ, चाहे राजस्थान का हो गया, बिहार का हो गया, उनके खुद के लोकल लॉज होते हैं, खुद उनके बहुत सारे डिफरेंट, जैसे राजस्थान में कुछ सेक्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या सच में ये आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि ये जो 16 स्टेट की तैयारी ये एक बैच करा सकता है? जी मैम, बिल्कुल वही मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि हम लोगों ने एक स्पेशलाइज्ड टीम रखकर इस चीज़ को एनालाइज किया है प्रॉपर। उसके बाद इसका कंटेंट तैयार किया है। हमने देखा है कि राजस्थान यूपी को मतलब राजस्थान और यूपी में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे यूपी से अलग बना रही हैं, या हिमाचल प्रदेश को राजस्थान से अलग बना रही हैं, या दिल्ली को हिमाचल प्रदेश से अलग बना रही हैं। तो उनका
जितनी चीज़ें कॉमन है, जैसे मेजर लॉ और कुछ माइनर लॉज कॉमन होते हैं, ठीक है, वो सारे बैचेस में हम पढ़ाते हैं। बट इस बैच में वो जो डिफ्रेंशिएट करने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स इस बैच में हम कवर कराएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोकल लॉज। इसमें 16 स्टेट के लोकल लॉज भी हम बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक बैच में इनरोल करके बच्चे आप लोग 16 स्टेट्स की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, ना कि आप लोग को इंडिविजुअल बैचेस की ज़रूरत है। सर, इसमें मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मैंने देखा है, जैसे बिहार के बच्चे हो गए, यूपी के बच्चे हो गए, मेजरली जो होते हैं वो हिंदी ऑडियंस होती है सर वहाँ पर। तो और बहुत सारे बच्चे इसलिए स्ट्रगल भी करते हैं क्योंकि हिंदी का कंटेंट बच्चों के लिए काफ़ी कम होता है। तो क्या ये बैच उन बच्चों को भी हेल्प करता है प्रिपरेशन करने में, या सिर्फ इंग्लिश के बच्चों को हेल्प करता है? इस बैच के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको रामबाण के बारे में बताया था जी। रामबाण का मतलब ही ये होता है कि कोई भी चीज़ बच्चों को परेशान नहीं कर पाएगी जी। इसमें हमने जैसे हमारी लाइव क्लासेस इस बैच में चलती हैं, तो लाइव क्लासेस के बाद इसी बैच में जो टॉपिक कराया जा रहा है पर डे, उसके हैंड रिटन नोट्स स्टडी IQ ही बच्चों को प्रोवाइड करा देता है। और उसका जो मीडियम होता है वो हिंदी मीडियम भी होता है और इंग्लिश मीडियम भी होता है। तो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है वो हिंदी मीडियम के नोट्स से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकता है। इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम के नोट्स से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकता है। और अगर वो अपने नोट्स को नहीं भी प्रिपेयर करता है तो वो हैंड रिटन नोट्स अपने आप में इनफ होते हैं कि उससे वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई कर सकता है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो जो ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है बच्चों के लिए? इसमें बेसिकली जो टॉपिक लाइव क्लास में चल रहा है उस टॉपिक पे सबसे पहले जो टीचर ने क्या बच्चों को समझाया, क्या पढ़ाया, उसका एक ब्रीफ होता है जी। ठीक है, सेक्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है, क्या रिलेवेंट केस लॉज उसमें होने चाहिए, ठीक है, और क्या क्या एडिशनल चीज़ें अगर आप मान के चलिए कि टीचर से अगर कोई पॉइंट छूट भी गया तो वो भी आपको हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड करा दिया जाता है। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जो हमारा बन रहा है उसमें भी टीचर कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगा के, क्लासेस में तो टीचर एफर्ट्स डाल ही रहे हैं, उसके अलावा जो हमारी कंटेंट टीम है उसके साथ टीचर मिलके उस कंटेंट को तैयार करा के बच्चों तक प्रोवाइड करा रहा है। ताकि अगर टीचर को खुद अगर ऐसा लगता है कि क्लास में अगर कोई पॉइंट छूट गया तो वो अगली क्लास में बता ही देगा, बट उस दिन जो हैंड रिटन नोट्स जाने हैं उसमें वो पॉइंट आपको मिस नहीं मिलेगा। चलिए, और ये हैंड रिटन नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बच्चों को मिलता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे तो सच में ये रामबाण ही हो गया। विजय पथ 2.0 जो है वो एक रामबाण है 16 स्टेट्स के लिए। इवन जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रामबाण है जी। थैंक यू सो मच सर इसको एक्सप्लेन करने के लिए।